और वाइस चांसलर की स्थिति यह है कि 45 में से 38 तो स्वर्ण जाति के हैं, एक एससी का है, एक ओबीसी का है, 5 जो है, एक एसटी का है, 5 ओबीसी के हैं। अगर इस तरह माना जाए तो क्या मैं ये मान लूं कि जिन यूनिवर्सिटियों के चांसलर जो हैं वो स्वर्ण जाति के, तो क्या वहां एससी के साथ भेदभाव हो रहा है? अगर आप ये कह रहे हैं कि रिप्रेजेंटेशन नहीं, तो जहां हेड जो हैं स्वर्ण जाति के, तो वहां एससी ओबीसी के बच्चों के साथ भेदभाव हो रहा है। उनको भी इस बात को उठाना चाहिए। किस तरह की बात कर रहे हैं कि रिप्रेजेंटेशन, और फिर वो जो हेड ऑलरेडी स्वर्ण जाति के हैं और वहां जो प्रोफेसर हैं 80% का बैकलॉग है। आप देखो 2025 में सरकार ने बताया 80% का बैकलॉग है ओबीसी का, 80% का, एसटी का 83% का बैकलॉग है, 64% का एससी का बैकलॉग है। जहां हमारे प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर है ही नहीं, वहां जो सीनियर बनाए जाएंगे, जो स्पेशल इन्वाइटी होंगे, वो जो है उनको बनाने की जिम्मेदारी समता समिति की वो हेड के ऊपर है। तो कैसे जो उनका रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा? और मैं आपको बता रहा हूं, अगर ये माना जा रहा है कि उनका रिप्रेजेंटेशन नहीं है तो उनका भेदभाव हो सकता है, उनकी सुनवाई नहीं होती, तो जितने इंटरव्यू होते हैं 4th क्लास से लेकर क्लास 1 तक, यानी कि सिविल सर्विस जितने इंटरव्यू होते हैं, वहां क्या एससी एसटी ओबीसी के लोग होते हैं इंटरव्यू में लेने वाले इंटरव्यू? तो क्या उनके साथ भी भेदभाव होता है? क्या वो पूरे सिस्टम पे सवाल खड़ा कर रहे हैं? वो जब तर्क पे आएंगे तो जवाब नहीं दे पाएंगे। कौन सा ऐसा इंटरव्यू है जिसमें एससी एसटी ओबीसी के लोग बैठे हुए? आईएएस का इंटरव्यू होता है, हमारे लोग शिकायत करते हैं कि हमें जो है 100 नंबर मिलते हैं और ऊंची जातियों के जो स्वर्ण जातियां, ऊंची नहीं स्वर्ण जातियां, उनको जो है 180 नंबर मिलते हैं, 200 नंबर, 190 नंबर मिलते हैं। तो क्या इसका जवाब ये है कि वो ऊंची स्वर्ण जातियों के जो मेंबर्स बैठ के वहां उसमें इंटरव्यू में वो भेदभाव कर रहे हैं एससी एसटी ओबीसी के साथ? क्या इसका जवाब दे पाएंगे वो लोग? और ये कितने साल से चल रहा है? क्या रिप्रेजेंटेशन नहीं है सुप्रीम कोर्ट में? क्या सुप्रीम कोर्ट में बैठे जज एससी एसटी ओबीसी के साथ जो है भेदभाव कर रहे हैं? इसका जवाब दे पाएंगे वो लोग? असल लड़ाई मंडल कमीशन से जो चली आ रही है वो आज भी वही लड़ाई है। मंडल कमीशन पे भी इसी तरह का जो विरोध हुआ था, और तब भी एससी एसटी के लोग जो है मंडल कमीशन की सिफारिशों के साथ खड़े रहे थे। और कितने दिनों बाद हुई थी? काका कालेकर आयोग से लेके, यानी कि 52 से लेके और 90 तक वो चला। इतने साल के उसमें वो दबी हुई रिपोर्ट जो है वीपी सिंह जी के नेतृत्व में रखी गई और उस पर जो है मंडल कमीशन बना। तो मैं पूछना चाहता हूं, मंडल कमीशन किसके खिलाफ था? जो आंदोलन हो रहा था, आत्मदाह हो रही थी। मंडल कमीशन तो पिछड़े वर्ग को तरक्की शक्ति देने के लिए था, उनको जो है सशक्त करने के लिए था। वो कौन सी बिरादरी के खिलाफ था जो आपने इतने बड़े आंदोलन किए थे? पिछड़े वर्ग के साथ खड़े। हम कह रहे हैं चैलेंज करके आपको, हम पाल प्रजापति, कश्यप, सैनी, मौर्य, साक्य, कुशवाहा, बिंद, राजभर, केवट, मल्ला, विश्वकर्मा, सैन, जाट, यादव, गुजर, तमाम जो लोधी बैकवर्ड के लोग हैं हम उनके साथ खड़े। हम कह रहे गारंटी देके जो मुसलमानों में पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनके साथ खड़े। उनके अधिकारों की बात आएगी तो हम उनकी लड़ाई लड़ेंगे। जिसको बुरा लगता हो लगे, हमें क्या फर्क पड़ता है? कुछ नहीं है उसमें ऐसा। बस 2012 में भी यही गाइडलाइन थी, लेकिन एससी एसटी ने ओबीसी को जोड़ दिया। अच्छा किया, उनको भी एहसास करा दिया उनके साथ छुआछूत होता नहीं है क्या? आप बताओ, ओबीसी का कोई प्रधान होता तो सामंतवादी किस तरह का व्यवहार करते हैं उसके साथ? ठीक है। एससी एसटी का जो प्रधान होता, क्या आज भी बारात नहीं रोकी जाती? क्या आप नहीं मानते छुआछूत होता है? क्या आज भी पिछड़ों की चोटियां नहीं काटी गई उत्तर प्रदेश में और मध्य प्रदेश में? क्या उनको पैर धुलवा के पेशाब नहीं पिलवाया गया? क्या नहीं हुआ? कुशवाहा के साथ, बघेल के साथ क्या नहीं हुआ? यादव के साथ क्या नहीं हुआ? लोधी के साथ क्या नहीं हुआ? दामोदर यादव के साथ क्या नहीं हुआ? किस तरह की भाषा का प्रयोग किया उसके खिलाफ? और आप मानते भेदभाव नहीं हो रहा है? ये पूरा कानून पहला प्रयास है और पहले प्रयास से डर गए हो। होना ये चाहिए कि हम लोग अपने बच्चों में ये भाव पैदा करें कि वो किसी के मन को ठेस ना पहुंचाए, किसी के साथ भेदभाव ना करें। ये वो देश नहीं है मनुस्मृति वाला, ये संविधान वाला देश है। यहां अगर आप भेदभाव करोगे, कोई अपराध करोगे, तो फिर तो कार्रवाई होगी ही होगी। आप ऐसा करते क्यों हैं? अपने अंदर बदलाव करो ना। बचपन से जो प्रेम जो इंस्टीट्यूशन है उन्हीं में पढ़ाया जाना चाहिए। उनको इस पे चर्चा होनी चाहिए कि कौन से शब्द यूज नहीं करने किसी के उसको। और